ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दो तरह की होती है। एक का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक है आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले बताइए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल क्या होगा। इंट्रा का कोई एक एग्जाम्पल बताइए चैट सेक्शन में। जो इस चैप्टर का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, और इस चैप्टर का जो भी इंपोर्टेंट सेक्शन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? इंट्रा, वेरी गुड, रेनू का जवाब बिल्कुल ठीक है। ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये देखो इंट्रा का एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर किस तरीके से ये पोजीशन है, फिनोल है तो OH यहाँ पे आ गया, और ऑर्थो पोजीशन ये वाली होती है, इस पे है नाइट्रो, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इनके बीच में ये होती है आपकी बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक बात तो साफ आपको दिखाई दे दी होगी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, विद इन द मॉलिक्यूल, इसके अंदर ही। ठीक है, और अगर आप इसकी जगह पैरा नाइट्रोफिनोल को देखते हो तो ये देखो, ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। यहाँ पर ये आ गया आपका OH, यहाँ है आपका N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और फिर से एक और मॉलिक्यूल, और यहाँ है आपका OH, और ये आपका N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये आपकी पाई गई है किसमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये विद इन द मॉलिक्यूल होती है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सेम मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल तो दोनों का सेम है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट, लेकिन कंपाउंड हमने अलग अलग लिए हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से और पैरानाइट्रोफिनॉल में से बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी होती है? तो ये एग्जाम्पल किसका था हमारा, ये एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका था हमारा, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? अभी तक कोई जवाब नहीं है। इंटर स्ट्रॉन्ग है या इंट्रा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसमें होती है? नो आंसर। तो आंसर है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटर आपकी जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल रेनू, ये करेक्ट आंसर है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्रा कम स्ट्रॉन्ग होती है। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था, CO2
आपका H2O, NH3 और ये है आपका लास्ट NH3, CO2, CH4। इन चारों में से आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? इन सभी में से सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? तो आंसर है, अभी तक किसी ने नहीं बताया है तो आसान था, CO2। CO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, कितना? 180 डिग्री। उसके बाद सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है? सबसे कम अगर आप देखोगे तो यहाँ है H2O, ये होता है आपका 104.5 डिग्री। फिर बात आती है यहाँ पे NH3, जिसमें एक लोन पेयर है, NH3 होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। फिर बात आती है आपकी CH4 की, CH4 का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आज मैं अंडरलाइन कर रहा था, तो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये आया हुआ है, बॉन्ड एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या इनमें से बताइए सबसे कम और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस किसका होता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में आपकी एनसीईआरटी पे 23, क्वेश्चन नंबर 23, 4.23 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्या है? NH3, ये है आपका NH3 और NF3, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी है। तो 23 को जरूर एक बार देख लेना, ठीक है, एक्सरसाइज का 23। ये तो चैप्टर नंबर 2 है, तो उम्मीद है हमारा 4 भी यहाँ होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का अभी तक तो पता नहीं है। 4 चलो मिल गया, रीनेम कर देते हैं जल्दी से इसे। तो भाई चैप्टर नंबर 4, P4, और इसको लाइन में लगा देते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो इस चैप्टर नंबर 4 में जल्दी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 23 जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये है 23। देखो कितनी यहाँ भी लिख रखा है कि बच्चे ने, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, विच आउट ऑफ NH3 NF3 हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड व्हाई। डायपोल मोमेंट की दुनिया का सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, NH3 और NF3। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में देखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बताइए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? वेरी गुड, नाइट्रोजन है। तो यहाँ नाइट्रोजन की तरफ ऐसे एरो आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ये एरो इस तरीके से दिखाया जाता है, और यहाँ एरो यहाँ आएगा, और यहाँ का जो एरो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। और इन सभी का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो सभी का डायपोल मोमेंट अगर आपका मेजोरिटी में ज्यादा है, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि डायपोल मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन। तो की वर्ड्स जो हमें एग्जाम में लिख के जरूर आने चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए, वो क्या है? सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ जो डायपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, और डायपोल मोमेंट कितनी आएगी? 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कॉलम मीटर। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट,
और बाकी डायपोल मोमेंट आपकी 1, 2 और 3, यानी यहाँ तीनों का जो सबटल है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों को हम बोल सकते हैं कि यहाँ डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ कैंसल होने के बाद इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं है, अनइक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ मैं लिखूंगा इसको अनइक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ये कीवर्ड है। और यहाँ कैंसल होने के बाद ये आएगा 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कॉलम मीटर। तो अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसल आउट ईच अदर, गिव्स नेट डायपोल मोमेंट कितना आपको ये देगी। इसीलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसकी डायपोल मोमेंट कम है, ठीक है। तो ये था वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और इस बार भी अगर ये ज्यादा एग्जाम में आया तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ये एग्जाम में आता ही है। आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अनइक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसल आउट ईच अदर, गिव नेट डायपोल मोमेंट 0 डिवाइड। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने जो सीखा था कि फोनी और अदर देन फोनी, अदर देन फोनी, फोनी और अदर देन फोनी। तो यहाँ पर फोनी का जो डायग्राम है, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, तो नीचे से अगर हम इसे स्टार्ट करें तो ये 1 2 2 1 पैटर्न बनाता है यहाँ से। क्या कोई बच्चा बता सकता है अदर देन फोनी में नीचे से ऊपर की तरफ जो पैटर्न है वो क्या बनेगा? नीचे से ऊपर की तरफ का पैटर्न क्या बनेगा इन केस ऑफ अदर देन फोनी? वेरी गुड शिवानी। ये जो पैटर्न है वो बनेगा आपका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को ये बताने में कि ये पैटर्न 2 1 2 1 बनेगा या 1 2 1 2 बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 1 2 1 है तो वो ऊपर से याद कर लेते हैं 2 1 2 1 और गलत हो गया। तो पहली बात तो ये है कि जो 2 है वो नीचे से स्टार्टिंग में आएगा। ये देखो यहाँ जो 2 है वो नीचे से स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। और याद करने का तरीका है जो अदर होता है, अदर, इसमें ओ और ई ये 2 वोवल हैं। तो कितने वोवल हैं? 2 वोवल हैं। 2 वोवल का मतलब यहाँ 2 1 2 1 ऐसे आएगा। तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं इसको, कभी गलत होता ही नहीं। नीचे से ऊपर की तरफ 2 1 2 1। शिवानी ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब ये अगर पता लग जाएगा आपको, इतना पता लग गया तो आप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। आप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो फोनी की, कैसे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब बात देखो किसकी आएगी, नीचे से देखो 1। ये तो आपको हर केस में करना ही करना होगा। सोचने वाली बात आती है अब 1 है तो ये हो गया सिग्मा 2pz 2 है तो इसका मतलब पाई 2px इक्वल पाई 2py। फिर से 2 है तो पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py। फिर ऊपर 1 है सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से ये 1 2 1 2 2 1 2 1 का पैटर्न आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बट इन अदर केस, अदर देन फोनी में देखो, फिर से अगर मैं अदर देन फोनी को दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अदर देन फोनी में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और उसके बाद यहाँ आता है, देखो यहाँ से देखना शुरू है, 2 का मतलब है पाई 2px
इक्वल पाई 2p y, फिर से 1 है, तो सिग्मा 2p z, फिर से ऊपर 2 है, तो पाई स्टार 2p x इक्वल पाई स्टार 2p y, और फिर से 1 है। तो इसका मतलब है सिग्मा, देखो 2 2 1 1, फिर 2, ये आ रहा है, फिर 2, फिर 1, तो सिग्मा स्टार 2p z। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म बताइए B2 की, अब B2 को आप किस कैटेगरी में डालोगे, फोनी या अदर देन फोनी? देखो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर बोरोन है, बोरोन तो फोनी में ना, तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नियोन है। यहाँ देखोगे तो ये अदर देन फोनी में गया है, और अदर देन फोनी की कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको अगर करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद बोरोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 है, तो ये आ गया आपका पाई 2px इक्वल पाई 2py। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल आने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। यहाँ देखो 2 + 2 + 2 + 2 8 9 और 10 इक्वल आने चाहिए, इक्वल का साइन तो देखा ही होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। तो हाफ लिखने के बाद बॉन्डिंग में कितने हैं भाई, 2 + 2 और +2 6 है, 6 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 + 2 यानी 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या, 1। अब बताइए ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, बताइए मैग्नेटिज्म क्या है इसकी। चैट सेक्शन में जाइए और बताइए इसकी मैग्नेटिज्म क्या है। वेरी गुड रेनू, ये इसकी मैग्नेटिज्म है पैरा, ठीक है, पैरा मैग्नेटिज्म है इसकी। अच्छा, अब जल्दी से मुझे करके दिखाओ एक क्वेश्चन, ये है आपका C2, चलो करके दिखाओ, कार्बन ट्वाइस, और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना। C2 के बारे में आप कैसे करोगे इसको, जिन्होंने एग्जाम इसके दिए हैं तो उसमें देखना जरा ध्यान से। बोरोन जो है यहाँ पर B2 होने के बाद जो कार्बन है वो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन देगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है यहाँ पर 12 होता है टोटल। अब कार्बन में तो अगर आप देखोगे तो ये अदर देन फोनी है, तो यहाँ से देखो क्या लगेगा, 2 का मतलब है पाई 2px इक्वल है पाई 2py, फिर उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 12, 8 2 10 2 12 और 14, अब 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ यही है। तो आंसर क्या आएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ बॉन्डिंग वाले कितने हो गए, 2 2 2 2 यानी 8 है, एंटी बॉन्डिंग वाले 4 हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इनका वो क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड ऑर्डर माना जाएगा। अब इसी तरीके से आपको करना है, और करने से पहले जरा बताओ आपका जो ऑफलाइन क्लास है यहाँ पर अब 3 से 4, 4 से 5, 4 to 5 ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 to 5 में नहीं आ सकते, चैट सेक्शन में बताइए। 4 to 5 ऑफलाइन क्लास, जो रिवीजन, जो बाकी चैप्टर्स की रिवीजन है वो अब ऑफलाइन क्लास में होगी। और रीजन भी बताओ अपना भाई, क्यों नहीं अटेंड कर पाओगे आप, विद रीजन, ठीक है, विद रीजन।
यशिका, ये जो फिजिक्स की क्लास है आपकी, ये कहाँ, किस ट्यूशन की है? ओके। शिवानी, आपकी फिजिक्स की क्लास किस ट्यूशन की है? ज्ञान कुंज, ओके। 4 to 5। अच्छा, ऑफलाइन क्लास 5 to 6। 5 to 6 अगर ऑफलाइन होती है तो अब 5 to 6 में किसी की क्लास है? चलो ठीक है, अभी डिसाइड कर लेते हैं, फिर अच्छी तरह से फैसला करते हैं इसका। ठीक है, फिलहाल तो अब आप यहाँ आ जाओ और बताओ। O2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? O2 पॉजिटिव, ट्राई करोगे इसको? O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, ये जो केस था, ये हमारा कौन सा केस है? फोनी का केस है। ये हमारा फोनी का, देखो आ गया ना ऑक्सीजन। तो यहाँ इस वाले केस में आप अगर इसको करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और अब ऑक्सीजन को हम लेके चलेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पर है हमारा 1 2 2 1। 1 का है सिग्मा 2p z पाई 2p x इक्वल पाई 2p y। और आगे हम इसी तरीके से बढ़ेंगे, 1 2 फिर से 2, तो पाई स्टार 2p x इक्वल पाई स्टार 2p y। और फिर आता है यहाँ पर सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 तो नॉर्मल होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है। तो देखो 8 + 2 10 12 14 15, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। ये 2 तो यहाँ ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 1/2 बॉन्डिंग वाले हैं आपके 2 + 2, और ये 2 2 2, यहाँ कितने हो गए 10, तो 10 माइनस में एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 2 + 2, और यहाँ 1 5 है। तो आंसर आया आपका 2.5, ये हो जाएगा। शॉर्ट में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है तो देखो, ये यहाँ के छोड़ के पी के आप ले सकते हो। यहाँ देखो 6 माइनस में एंटी बॉन्डिंग 1/2, अभी भी आंसर 2.5। ये शॉर्ट ट्रिक है जो नीट वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद, आपका ये पोर्शन होने के बाद, जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, आपको तभी बनाना है डायग्राम, उससे पहले नहीं बनाना है। ठीक है ना, जो हम डायग्राम बनाते हैं ना मॉलिक्यूल, कई बच्चे बॉन्ड ऑर्डर पूछा होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, नहीं, तो तब बनाना है जब बोला गया हो कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। अगले उस पर चलते हैं, एक और है NO3 सिंगल नेगेटिव। आपको इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अब इसको जब बच्चे बनाना शुरू करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 ऐसे लिखते हैं। नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन में 6 3 जा 18, और यहाँ +1 है, तो टोटल आंसर आया इसका 24, ये आ गया। अब रूल क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट कर लो। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 24 है ना, तो सिंगल 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 बॉन्ड में कितने यूज हो गए? 6 यूज हो गए, 18 रह गए। तो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे हम पुट करते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, ऐसे पुट करते हैं, तो 6 6 6 हो गया 18, 6 2 जा 12, 3 जा 18। अब यहाँ पर 18 होने के बाद पहला तो ये कि क्या नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, आपको पता होगा इसके बारे में। इसके पास इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड
4, ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, तो 3 है, एक तो बना ही लो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये बॉन्ड मैंने 2 हटाए और एक और बॉन्ड बना दिया, ठीक है, एक और बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ एक पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब ये वाला जो बॉन्ड है इसके लिए बात आती है, मैं इसका क्या करूं, क्या मैं इस पे डबल बॉन्ड बना दूं? ये हटा के 2 इलेक्ट्रॉन हटा के डबल बॉन्ड बना सकता हूं मैं? बताइए यस और नो, क्या मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ? यस और नो, बताइए। ओके हर्षिता, ठीक है। अच्छा, यशिका, शिवानी ने बोला है कि यहाँ पर हम ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यस बोला है, लेकिन करेक्ट आंसर है नो, आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नाइट्रोजन तो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमारे पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा अपना, ठीक है। इसको देने के बाद यहाँ पर ये 4 आए इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर टोटल ऐसे 4 बॉन्ड दिखाने हैं। 1 मिनट, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपना, तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है। ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है किसका? NO2 का। आप चाहो तो ये एरो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ, तब भी आंसर ठीक माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कोई मेरे को रीजन बता सकता है क्यों नहीं बना सकता? नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाए, 5वां नहीं बनाया, रीजन कोई बता सकता है क्यों नहीं बना सकता नाइट्रोजन 5 बॉन्ड? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, रीजन बताओ क्यों? यहाँ भी देखो यही लिखा है, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। आंसर है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p7 होता है तो 2p3, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसीलिए ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना पाता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, इसलिए 4 बॉन्ड। अदरवाइज यहाँ डबल बॉन्ड कंफर्म आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड के साथ रहता है? 2 बॉन्ड के साथ रहता है। अगर चार्ज है उस पे ऑक्सीजन पे तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ भी रह सकता है, जैसे ये देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालाइज इसे कर पाओगे। एक और क्वेश्चन में देता हूँ, NO2 सिंगल नेगेटिव, इसमें देखते हैं नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, ऑक्सीजन के 12 प्लस 1 टोटल कितना हो गए? 18। अब 18 को अरेंज करोगे यहाँ पे तो कैसे करोगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और मैंने क्या बताया, एक और एक बॉन्ड तो पहले लगा दो, तो माइनस में 4, कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, चलो करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 1 2 हो गया 14 अरेंज, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन तो कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 हटाओ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक ही हो गया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में एक पे नेगेटिव चार्ज है तो एक पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आप लगा सकते हो इस तरीके से। अब जो यहाँ डायग्राम बना है ये इसका करेक्ट डायग्राम है NO2 सिंगल नेगेटिव का, NO2 सिंगल नेगेटिव का ये डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, ये हो गया। एक और डायग्राम जो है उसको भी ध्यान से देखो, PO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 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 और यहाँ ऑक्सीजन, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले बना दो, ठीक है। फिर 3 नेगेटिव हैं तो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव,
1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। इसका आप क्या करोगे, तो यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगा सकते हो। अब बताओ, फॉस्फोरस के तो ऑक्टेट बहुत ज्यादा हो गया, 2 2 4 2 6 और 4 10 ज्यादा हो गया। तो बताइए क्या ये फॉस्फोरस के यहाँ डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? यस और नो, यस और नो। आंसर है यस, आएगा डबल बॉन्ड। शिवानी ये गलत है। यस, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। आप कहोगे सर अब कैसे आ गया? तो देखो, फॉस्फोरस दो हैं, आपको दो याद रखने हैं बस, पीएस। फॉस्फोरस और सल्फर अपनी ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, क्यों? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इस वजह से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। बाकी की जो स्ट्रक्चर है हम कल की क्लास में समझेंगे। आप देखोगे ना फॉस्फोरस को, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3 आने का मतलब है इसके पास 3d भी है, इसलिए ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसे ही सल्फर कितने बना सकता है? 6 बॉन्ड भी बना सकता है। इसी चीज को और अगली क्लास में इलेबोरेट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, टेक केयर।